हेलो गाइस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की कंप्लीट प्रोसेस आज ऑनलाइन हो गई है। पहले तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करके उनको ऑनलाइन अपलोड करके भी प्रोसेस फॉलो कर सकते थे, बट अब तो फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल करने पड़ते हैं। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्वेशन भी अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। अपनी इस वीडियो में हम न्यू कंपनी नेम रिजर्वेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस, किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए सबसे पहले हमें एमसीए के न्यू V3 पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होता है। अब जब तक आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज डिन नहीं है, तब तक आपको खुद को एज अ रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम न्यू कंपनी नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम अपनी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, यूजर रजिस्ट्रेशन एट MCA V3 पोर्टल एंड सेकंड, कंपनी नेम एप्लीकेशन प्रोसेस। Guys, now we will see process for user registration at MCA V3 portal. Guys, न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले स्टेप होता है उसका नाम MCA पोर्टल के थ्रू अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। अब आपको इस नेम एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए सबसे पहले MCA के V3 पोर्टल पर खुद को एज ए रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर करना होता है। कोई भी प्रपोज डायरेक्टर MCA V3 पोर्टल पर खुद को एज ए यूजर रजिस्टर्ड करके नेम अप्रूवल एप्लीकेशन या और भी बहुत सी फाइलिंग सर्विसेज को यूज कर सकता है। MCA के V3 पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे स्टेप 1, हमें वेब ब्राउजर में www.mca.gov.in वेब एड्रेस फिल करके एंटर प्रेस करना होता है। इससे हमारी स्क्रीन पर कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपके राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की साइड एक साइन इन या साइन अप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा। स्टेप 2, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज ओपन होगा। अब क्योंकि आप अभी रजिस्टर तो है नहीं, सो आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी नहीं होगा। इसके लिए आपको इस पेज पर दिए गए ऑप्शन रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3, रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर यूजर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सबसे पहले यूजर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अब आपके पास डिन नहीं है तो आपको कैटेगरी में रजिस्टर्ड यूजर सिलेक्ट करना होगा। अकॉर्डिंगली यूजर रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पर इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है। यूजर रोल सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना इनकम टैक्स पैन फिल करना होगा एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे जाना होगा। स्टेप 4, अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोफेशन एंड योर इंडस्ट्री ऑफ ऑपरेशन फिल करना होगा। गाइस, ये सभी पर्सनल डिटेल आपके पैन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री ऑफ ऑपरेशन जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो वही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। स्टेप 5, नाउ आपको अपने कंप्लीट एड्रेस डिटेल, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सिटी, एरिया और लोकेलिटी के साथ फिल करनी होगी। आपको अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी फिल करनी होगी। गाइस, आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी ही ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करें, क्योंकि लेटर ऑन इन्हीं पर आपको लॉगिन और अदर अप्रूवल के लिए OTP रिसीव होगा। आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम भी होगा, सो ईमेल आईडी यूनिक ही होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। स्टेप 6, नाउ इस पेज पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड फिल करना होगा। ये पासवर्ड MCA की पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इट शुड बी अल्फान्यूमेरिक, इट शुड बी बिटवीन 6 to 15 कैरेक्टर, इट शुड हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड इट विल बी केस सेंसिटिव आल्सो। आपको यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर भी देना होगा। गाइस, ये क्वेश्चन आपको पासवर्ड रिकवरी के केस में हेल्प करेगा, तो इसको अलग से नोट करके जरूर रख लें। अब आपको SMS अलर्ट फैसिलिटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यस पर क्लिक करके क्रिएट माई अकाउंट टैब पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। स्टेप 7, इसके बाद आपकी ईमेल एंड मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा।
ईमेल पर रिसीव होने वाली ईमेल कुछ इस तरह होगी। इसमें आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, जैसा कि आप ईमेल में देख सकते हैं। इस ईमेल में ओटीपी है 4733। अब आपको इस ओटीपी को ओटीपी टैब में एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। गाइस, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप एमसीए के V3 पोर्टल पर एज अ रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर हो जाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। Guys, now we will see process for new company name application at MCA V3 portal. Guys, नेम एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्टेप 1, हमें वेब ब्राउजर में www.mca.gov.in वेब एड्रेस फिल करके एंटर प्रेस करना होगा। इससे हमारी स्क्रीन पर कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपके राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की साइड एक साइन इन या साइन अप का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेप 2, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज ओपन होगा। हमें अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहां फिल करना होगा एंड उसके बाद लॉगिन फॉर V3 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी यहां फिल करके कंफर्म बटन पर क्लिक करके आगे जाना होगा। स्टेप 3, अब आपके पास आपका लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह शो होगा। इसमें आपको ऑप्शन टैब में दिए गए ऑप्शन माई एप्लीकेशन टैब पर, देन कंपनी ई फाइलिंग टैब पर, देन इनकॉर्पोरेशन सर्विस पर, देन स्पाइस प्लस फॉर्म रिजर्व नेम फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इन ऑप्शंस को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ आपको ओके पर क्लिक करके आगे जाना होगा। स्टेप 4, गाइस, अब आपकी स्क्रीन पर नेम एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स और इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे टाइप ऑफ कंपनी में न्यू कंपनी, अदर्स, क्लास ऑफ कंपनी में प्राइवेट, कैटेगरी ऑफ कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी फिल करना होगा। इन सभी के बाद आपको अपनी कंपनी की प्रपोज्ड इंडस्ट्री क्लास को फिल करना मैंडेटरी होगा। इसको आप यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ ज्वेलरी बिजनेस एज रिलेटेड इंडस्ट्री क्लास को सर्च किया है, जिसका कोड आप देख सकते हैं 32111 शो हो रहा है। अब हम इस कोड को सिलेक्ट करके ऐड बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे ये कोड हमारी एप्लीकेशन में फिल हो जाएगा। नाउ गाइस, हमें इस एप्लीकेशन में डिजायर्ड नेम फिल करने होंगे। यहाँ आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोई भी 2 नाम फिल कर सकते हैं। एमसीए आपको जो भी नेम अवेलेबल होगा उसके लिए अप्रूवल प्रोवाइड कर देगा। यहाँ गाइस, अटैचमेंट में आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका प्रपोज नेम किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से सिमिलर या आइडेंटिकल है, तो आपको उसके ओनर की एनओसी यहाँ अटैच करनी होगी। या फिर प्रपोज नेम में कोई यूनिक वर्ड है तो उसका मीनिंग भी आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट यदि कोई है तो उसको अटैच करने के बाद आपको ऑटो चेक बटन पर क्लिक करना होगा। इससे आपकी स्क्रीन पर 3 डिफरेंट चेक कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रपोज नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम या ट्रेडमार्क के सिमिलर तो नहीं है। यदि है तो आप अभी अपना नेम बदल सकते हैं। गाइस, यदि आपको लगता है आपका प्रपोज नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम या ट्रेडमार्क के सिमिलर और आइडेंटिकल नहीं है, तो आप सेव बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN अलॉट हो जाएगा, जो ये शो करता है कि आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन के लिए रेडी है। अब आपको केवल इस SRN के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, जिससे आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाए। इसके लिए आपको आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर दिए गए ऑप्शन पेंडिंग फॉर एक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको आपकी नेम एप्लीकेशन शो हो जाएगी।
इसमें आपको पे फीस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक चालान ओपन होगा। यहाँ आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फाइनली चालान आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ आप कंफर्म बटन पर क्लिक करके अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके फाइनल पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी नेम एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी। गाइस, नेम एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको 5 to 6 वर्किंग डेज एमसीए कंफर्मेशन का वेट करना होगा। इन केस नेम यूनिक है एंड अदर कोई इंफॉर्मेशन एमसीए को रिक्वायर्ड नहीं है तो एमसीए नेम अप्रूव कर देगा। ये अप्रूव्ड नेम 20 डेज के लिए वैलिड होता है। आपको इन 20 डेज में ही अपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। सो गाइस, आपने वीडियो में एमसीए V3 पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझा एंड साथ ही आपने न्यू कंपनी नेम एप्लीकेशन की प्रोसेस को डिटेल में देखा। वी होप कि आपको टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड सपोर्ट प्लीज कॉन्टेक्ट अस। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारी चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें। Choose Digi Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Digi, karo compliance easy. Thanks friend. Thank you so much for listening.